Hello, once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you LU decomposition method. ये numerical method का एक और method है जिसे हम factorization method भी कहते हैं, चौरस्की method भी कहते हैं। और इस method से हम x, y, z की values find करते हैं। तो इस method को कैसे use करते हैं, किस तरह find करते हैं, इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। बिल्कुल भी skip नहीं कीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इनकी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। 2 1 3 फिर है 3 1 4। सही है। कोई भी क्वेश्चन आए इसी मेथड को आपको फॉलो करना है। आपके अगर कोफिशिएंट चेंज हो तो उसी तरह आप चेंज करके लिखेंगे। और फिर उसके बाद ये x y और ये z हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये इक्वल्स टू के बाद होगा 14 13 और ये है 17। तो हम इसे कह सकते हैं ये a है, ये a x है और ये है b। ठीक है। तो a हम सपोज कर लेते हैं कि LU के बराबर है। ठीक है। ये जो A है वो LU के इक्वल है। तो LU क्या है? L है लोअर मैट्रिक्स और U है अपर मैट्रिक्स। तो इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इन दोनों में सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा A का मैट्रिक्स हम एज इट इज ही लिखेंगे 2 3 5 1 1 1 3 4। सही। फिर L का कैसे लिखेंगे? L का लिखेंगे ये डायगोनल में पहले 1 1 1 आ जाएगा, इधर आप 0 लगा दीजिए। ठीक है। और इधर आ जाएगा L21 L31 और L32। ठीक है। और अपर मैट्रिक्स क्या होगा? ये जितने L आए हैं ना उनकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है। मैं सबसे पहले ये लिख देती हूँ। और इधर आएगा U11 U22 U33। सही। ये इसी तरह आपको काम करना है। ये 2 1 2 U13 और ये है U23। सही। अब ये अपर मैट्रिक्स लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स दोनों हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एज इट इज ही आपको लिखना है। सही है। ये मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, लिख देती हूँ साथ में। अभी के क्या करना है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा U11। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो क्या आ जाएगा U12। और फिर आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो U13 आ जाएगा। तो इसी तरह आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो इधर आएगा L21 और U11। सही है। बाकी इसमें जो है ये 0 हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों 0 है। फिर इसमें भी इसी तरह करेंगे L21 प्लस U12 प्लस U22 और ये होगा L21 U13 प्लस U23। इसी तरह ये कर लेंगे 31 U11 L31। आप लोग चेक करते जाएं कि ये मैं सही लिख रही हूँ या नहीं। 31 U12 प्लस L32 U22 L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस 2 U33। सही। अब ये मैट्रिक्स हमारा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें अपर और लोअर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा और ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि U11 1 के इक्वल है, U12 इसके इक्वल, इस तरह ये रिस्पेक्टिव इक्वल है। तो हम इसी तरह लिख लेंगे U11 इक्वल हो गया 1 के, U12 इक्वल हो गया है 5 के और U13 इक्वल हो गया है 1 के। अब इसी तरह इसमें भी ये करेंगे L21 U11 इक्वल है 2 के। अब ये 1 मैं इसमें लिख लूंगी, इसमें पुट कर दूंगी तो ये 21 की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है। अब इसी तरह अब ये लेंगे L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल्स टू 5 है, सॉरी इज इक्वल्स टू 1 है, ये है। तो इसमें क्या करेंगे कि L21 की वैल्यू 2 है और 1 2 की वैल्यू है 5 और ये सॉरी प्लस U22 1 है। ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 10 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये U22 की वैल्यू आ जाएगी -9। अब इस तरह ये ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे तो ये होगा L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल्स टू 3 के इक्वल होगा। अब ये 21 मेरा क्या आया था 2 और 13 1 के इक्वल है प्लस U23 ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये 2 1 2 है, उधर जाके माइनस होगा तो ये 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसी तरह इन तीनों की भी निकालेंगे L31 U11 1 की वैल्यू है ये इक्वल है 3 के, तो 3 के इक्वल रख देते हैं। U11 है 1 के इक्वल, L31 हो जाएगा 3 के। ठीक है। अब इसके बाद L31 U12
प्लस L32 U22 इक्वल है 1 के, सही है। 31 L31 हमारे पास है 3 के, 1 U12 आया था 5, तो ये 5 हो जाएगा। L32 हमारे पास नहीं है, और U22 है -9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L32, आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो फिर आ जाएगा 14/9। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U32 इक्वल हो जाएगा 4 के। इधर 4 लिखा हुआ है तो 4 ले लिया। अब L31 हमारे पास क्या है 3, U13 है 1, L32 14/9 आया था, वो ले लेंगे। और U23 है हमारे पास 1, और U32 एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, और ये इक्वल हो जाएगा 4 के। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये U33 है, सॉरी U33 हमारे पास पूरा सॉल्व होने के बाद -5/9 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व पूरा कीजिएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो फिर ये मेरे पास आ गया है। अब इसके बाद हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। इन सब की वैल्यू ये निकालने का मकसद ये है कि हमें इन सब की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब ये देखिए, ये लोअर जो मेरे पास मैट्रिक्स था उसमें ये वैल्यूज मुझे पुट करनी है, और अपर में भी ये पुट करनी है, तो मैं ये वैल्यूज इसमें पुट करके इसकी जो है मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये 1 1 1 तो मैं लिख लेती हूँ पहले, सबसे पहले ये 0 भी लिख लेते हैं। और L21 अब आप देखिए कि कहाँ पर, ये देखिए L21 हमें हमारा है 2, फिर है L31 3 आया है, L अपर L32 है 14/9, ठीक है। अब अपर मैट्रिक्स क्या करेंगे, इधर ये 0 लिख लेते हैं सबसे पहले। U11 1 है, फिर U12 है 5, और ये है 1, सही। अब U22 है -9, फिर है U23 है 1, और 33 है -5/9। हमारे पास L भी आ गया है और U भी फाइंड हो गया। पहले तो हमारे पास ये L के टर्म्स में था और U के टर्म्स में था, तो हमने L की वैल्यूज भी फाइंड कर ली है, U की वैल्यूज भी फाइंड कर ली है। तो हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे AX इजिकल्स टू B, जो मैंने शुरू से आपको बताया था कि AX इजिकल्स टू B है, और A किसके बराबर था, LU के बराबर था, जिसमें हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया था, लोअर और अपर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे कि ये Y के है, तो UX इजिकल्स टू Y कर देंगे, ठीक है, इधर लेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसे लिखेंगे Ly इजिकल्स टू B। अब जबकि Ly इजिकल्स टू B है, तो L की वैल्यूज यानी कि लोअर मैट्रिक्स हम यूज करेंगे। लोअर मैट्रिक्स में क्या होगा, 1 2 3 0 1 14/9 0 0 1, और फिर उसके बाद y1, ये y को हम करेंगे y1 y2 y3, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। और b क्या है, b वही है 14 13 और ये 17, ठीक है। ये वैल्यूज लिख लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, y1 y2 y3 के टर्म्स में लेकर आएंगे और इसके y1 y2 की y3 की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये कैसे होगा, y1 इजिकल्स टू 14 हो जाएगा, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम इस तरह, फिर सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास 2y1 प्लस y2 इजिकल्स टू 13। इसको सॉल्व करेंगे, y1 की वैल्यू इधर से डाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे, y2 प्लस y2 इजिकल्स टू 13। फिर ये उस तरफ चले जाएगा, y2 इजिकल्स टू 13 माइनस 28, तो ये हो जाएगा y2 की वैल्यू हो जाएगी -15, ठीक है। अब इसी तरह ये करेंगे, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3y1 प्लस 14/9 y2 प्लस y3 इजिकल्स टू 17। फिर इसमें y1 y2 की वैल्यू इधर से डालेंगे, पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -15। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ सॉल्व करते जाएं। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये मेथड स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा, और आखिर में एक रिवीजन भी करवा दूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन में कितने स्टेप यूज करने हैं एलयू डिकम्पोजिशन में। तो ये सॉल्व करते हैं, फिर ये 42 हो जाएगा, -70/3 प्लस y3 इजिकल्स टू 17। फिर ये हम पूरा जो है y3 को अकेला छोड़ेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, y3 इज इक्वल टू 17 माइनस 42 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो y3 आ जाएगा -5/3, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व होकर आ जाएगा y1 y2 y3, ठीक है। अब इससे हमें फाइंड करना है कि एक्स वाई जेड कैसे आएगा, हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमने यूज किया था इसमें कि ये लेट किया था, जो सपोज किया था, तो y की वैल्यूज पता चल गई है। अपर मैट्रिक्स हमें पता है, एक्स वाई जेड अननोन है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपर मैट्रिक्स लेंगे,
1 0 0, ये है 5 माइनस 9 0 1 1 माइनस 5/9, ठीक है। अब ये x क्या है, x y z, ठीक है। और y क्या आएगा, y1 की वैल्यू है 14, y2 की वैल्यू है -15 और इसकी y3 की है -5/3, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 14, ये हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। दूसरा है -9y प्लस z इज इक्वल टू -15, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारी। अब ये हो जाएगा -5/9 z इज इक्वल टू -5/3। अब आप ये देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, ये 3 से बचा है, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये देखिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, मैट्रिक्स से निकाला और z इज इक्वल टू 3 अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो ये z इज इक्वल टू 3 जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -9y, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये -9y इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक है, y भी आ चुका है। अब अब x की बारी है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस z क्या है 3, ये z है, इज इक्वल टू 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 13, ये 10 प्लस 3 ये 13 हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस करेगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी थ्रू LU डिकम्पोजिशन मेथड, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और अभी मैं एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप इस मेथड में यूज करने होते हैं। तो ये देखिए स्टेप नंबर 1 में ए एक्स इज इक्वल टू बी हमने यूज किया था, जो कि जो भी इक्वेशन दी हुई थी तो वो हमें ए एक्स इज इक्वल टू बी में चेंज किया था मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या किया था कि ए इज इक्वल टू एल यू में चेंज किया था, जिसमें हमने फाइंड किया था कि एल क्या है और यू क्या है, यानी कि मैट्रिक्स में ही हमने फाइंड किया था। फिर इसके बाद स्टेप 3 में हमने फाइंड किया था कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ए तो एल यू के बराबर है, तो फिर इन दोनों को हमने सपोज कर दिया था y के इक्वल। तो y के इक्वल करने के बाद हमने इसमें y1 y2 y3 फाइंड किया, फिर y के जरिए हमने x को फिर फाइंड किया, जो हमने ये रिलेशन यूज किया था, फिर हमने ये x y z फाइंड किया। तो ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं एलयू डिकम्पोजिशन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आगे भी वीडियोस मेरी देख सकें। थैंक यू।